हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और देखिए आज जुलाई का अंतिम सप्ताह चल रहा है और यहाँ पर जो है बारिश हो रही है आज चंडीगढ़ में। आपके यहाँ हो रही है आप बताइएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जैसे कि अब सावन भी आने को है बहुत जल्द और आए दिन अब आपको बरसात देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। मैं अपने टेरेस गार्डन पे हूँ, देखिए कितनी अच्छी रौनक है, फूल पौधों में पानी की बूंदें हमें दिखाई दे रही हैं। फूल पौधे घने तो होते ही हैं बारिश में और सुंदर भी लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे खास फूल पौधे होते हैं जिनको कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें जानकारी नहीं हो और अगर इन्हें रेगुलर पानी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो हो सकता है हमारे फूल पौधे ख़राब हो जाएं और हमें दोबारा इनको परचेज़ करना पड़े, या हमने कोई महंगा प्लांट लिया है जो हमारा फेवरेट है तो उससे भी हम खो सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, फूल पौधे होते हैं जिन्हें बारिश बहुत पसंद है और वो बारिश में और भी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते हैं। जैसे कि रेन लिली, देखिए बारिश हुई नहीं कि इसमें आपको कलियां देखने को मिल गई, फूल खिल जाते हैं और बड़े ही सुंदर लगते हैं गार्डन में। तो ये मोगरा, रेन लिली, बालसम, ये सब पौधों को बहुत सुंदर लगता है, बारिश बहुत पसंद होता है पर्सनली। लेकिन कुछ ऐसे फूल पौधे भी हैं जिन्हें आमतौर पे बारिश का पानी या हमें रेगुलर वाटरिंग नहीं देनी है। इनफैक्ट ओवर वाटरिंग कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी अगर हम देते हैं तो ये फूल पौधे ख़राब हो सकते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और हमें भारी नुकसान होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे ऐसे कुछ फूल पौधे अगर आपने इनको एक्सपोज रखा है रेन वाटर से या धूप से या किसी भी तरीके से, तो उनको आप अंदर इंडोर शिफ्ट कर दीजिए सावन आने के पहले। साथ ही अगर आप इसमें ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें वाटरिंग भी कम करना है, ताकि ये फूल पौधे इसी तरीके से सुंदर बने रहें और हमारा गार्डन भी सुंदर दिखे। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें पानी जितनी भी मिले अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फूल पौधे ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा पानी देने से वो ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक टिप देती हूँ कि किन पौधों को अगर हम पहचानना है कि इनको हमें ओवर वाटरिंग और रेन वाटर से बचाना है, तो हमें ध्यान रखना है इनके स्टेम्स को चेक करिए और इनकी ब्रांचेस चेक करिए। अगर थिक हैं, घने हैं, तो ये जो है कम पानी में भी अच्छे से ग्रो होते हैं। साथ ही जिनकी पत्तियां जो है पैडेड है, ऑलरेडी वाटर इसमें स्टोरेज होता है, जेल होता है, तो इनको भी हमें ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। और ये देखिए, ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इन सब के स्टेम्स भी थोड़े से मोटे और थिक हैं। साथ में ये स्नैक प्लांट, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए कुछ पौधों को रेन वाटर से और ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। साथ ही जितने सॉकुलेंट हैं यहाँ पर है, ये 10 o'clock, पोर्चुलाका और मॉस रोज़ भी कहते हैं। बड़ा ही सुंदर सुंदर फूल होता है, कलर होता है और इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही शानदार होती है। देखिए कितनी अच्छी पत्तियाँ हैं और इसमें फूल के कलर भी आपको एक से बढ़कर एक मिलते हैं। तो देखिए मेरे गार्डन में तो हर कलर के पोर्चुलाका देखने को मिल जाएंगे और मैंने सारे कटिंग से लगाए हैं। पर मेरे गार्डन में हैंगिंग पॉट में मैंने भी लगाया है, कितने सुंदर लग रहे हैं, ढेर सारे फूल खिले हैं। मिक्स कलर भी आप लगा सकते हैं। साथ ही इनमें ओवर वाटरिंग करने से ये पौधे की जो बेस होती है वो सड़ने गलने लगती है। तो इनको भी थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप तो मिले लेकिन बारिश का पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ये पौधे अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और अभी ये शुरुआती जो सर्दियाँ हैं ब्लूमिंग होती रहेगी। कलर एक से बढ़कर एक है। 10 o'clock और 9 o'clock इसलिए कहते हैं गुल दोपहरी कि ये धूप आने पर खिलते हैं और शाम को ये मुरझा जाते हैं। बड़ा ही शानदार फूल है और बहुत कम केयर में और कटिंग से लग जाती है। इसी की पर्सलीन की वैरायटी है, देखिए कितने सारी पत्तियां हैं और इनके थोड़े मोटे मोटे से ये जो स्टेम्स होते हैं, तो ज़्यादा पानी से ये सड़ सकते हैं। पर्सलीन के भी ढेरों कलर मिल जाते हैं, सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पीले, और ये भी धूप में अच्छा ग्रो करते हैं। तो धूप में तो ज़रूर रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इनको ना मिले इसका हमें ध्यान रखना है, नहीं तो इसकी पत्तियां टूट फूट सकती है और पानी से ये सड़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास सॉकुलेंट प्लांट है ना, उनको भी आप बचा के रखिए दोस्तों, क्योंकि सॉकुलेंट प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए। ज़्यादा बारिश होगी बार बार तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारे सॉकुलेंट कलेक्शंस हैं और कैक्टस वाले को भी थोड़ा सा हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बारिश की बहुत ज़्यादा पानी इनको ना मिले, रेन वाटर से ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है। साथ में इनको हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे
बहुत ज़्यादा पानी ना मिले। इनको पॉट में ऐसे रखना है कि ड्रेनेज होल लगा हुआ हो और पानी सारा निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी। और जितने भी पॉट हैं आजकल उनमें हमें ध्यान रखना होगा कि रेन जो है अगर हो रही है तो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, ज़्यादा पानी जमा ना हो, नहीं तो ये सारे प्लांट्स जो एक्सपेंसिव भी है और खूबसूरत भी है, ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे सॉकुलेंट को मैं एक ही कैटेगरी में रख रही हूँ। जितने भी सॉकुलेंट हैं मोटे और गद्देदार पत्तियों वाले, स्टेम्स वाले, उनको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ बारिश थोड़ा सा इनको कम मिले, ज़्यादा ना मिले, और ओवर वाटरिंग से इनको हमें बचा के रखना है दोस्तों। धूप और पानी से बचाते हैं तभी सॉकुलेंट हमारे ग्रो करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये पेंसिल कैक्टस है, ये भी कितना शानदार लग रहा है, फायर क्रैकर्स भी। तो इन सबको देखिएगा, रेगुलर पानी के संपर्क में ना आए या ओवर वाटरिंग खुद से भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये खूबसूरत फ्लावर जो देख रहे हैं ये एडेनियम प्लांट है और इसके फूल तो बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन देखिए इसके जो आप बॉटम में देखेंगे इनके स्टेम्स जो हैं, ब्रांचेस जो हैं वो थोड़े थिक होते हैं और इसमें वाटर स्टोर होता है। तो इसमें ज़्यादातर ये पौधे तभी ख़राब होते हैं जब ओवर वाटरिंग होता है। इनको तेज़ धूप में रखना है और पानी कम देना है, और रेन वाटर अगर ज़्यादा मिल गया तो इसके जो बॉटम में ये बल्ब दिख रहा है ये सड़ने के चांसेस हो सकते हैं, फंगस लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बहुत ज़्यादा रेन वाटर भी ना हो और इनको ओवर वाटरिंग से भी बचाना है। कई सारे कलर अवेलेबल है और बड़ा ही शानदार है। अभी तो इस बार ये कितनी बार खिल चुका है दोस्तों, लगातार ब्लूमिंग हो रही है इसमें। तो NPK भी दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, और वाटरिंग कम करना है, धूप में रखना है। बरसात में तो इसकी कटिंग भी ट्राई की जा सकती है। ये है पर्पल हार्ट प्लांट, इसमें फूल भी देखिए कितने सुंदर से खिल रहे हैं और इनकी मोटी मोटी सी स्टेम्स है, साथ में इनकी पत्तियाँ बड़ी सुंदर है, डार्क पर्पल। इनको भी पानी कम दीजिएगा और डेली रेन वाटर से इनको एक्सपोज नहीं रखना है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है ये, लेकिन ज़्यादा पानी मिलने से यही होता है, नीचे नीचे से ये सड़ने लगते हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। बड़ा ही शानदार फूल है, धूप में भी चलते हैं और सेमी शेड में भी चलते हैं, लेकिन रेगुलर वाटरिंग से या ओवर वाटरिंग से इनको हमें बचाना है। करी लिप्स के लिए भी रेन वाटर बहुत अच्छा है, कुछ पौधों में तो रेन वाटर अच्छा है। और यहाँ पे है जेड प्लांट, इसको भी रेगुलर वाटरिंग से बचाइएगा। वैसे तो ये तेज़ धूप में मैंने छत पे रखा है और देखिए कितना घना हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेन वाटर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसमें हमें नहीं चाहिए। तो इसको भी आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप तो मिले लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर और रेन वाटर के संपर्क में ये ना आए। जब मिट्टी सूखे तभी इसमें पानी दीजिएगा मैनुअली। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है, इसको भी अगर आपने धूप में रखा है, छत पे रखा है, तो अभी रेनी सीजन में इनको इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। देखिए ये छत पे ही रखा हुआ है हमारे पड़ोसी ने, तो इसे भी अगर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा, रेगुलर वाटर मिलेगा, चाहे पानी बारिश का ही हो या मैनुअली हो, ये पौधे सड़ जाएंगे। तो इनको इंडोर रख सकते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ इनको वाटरिंग बहुत ज़्यादा रेन वाटर ना मिले। और देखिए ये कितना सुंदर परमानेंट प्लांट है। सेंसीवेरा में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो इनको रेनी वाटर से या बहुत ज़्यादा वाटरिंग से हमें बचा के रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एलोवेरा के प्लांट है। एलोवेरा जो होता है ये भी जो है बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसको भी हमें ओवर वाटरिंग से बचाना है और हमें जानकारी नहीं होती, हम इसे छत पे ही लगे रहने देते हैं। इसकी पत्तियाँ थिक होती है ना, इसमें जेल होता है, इतना घना होता है ये कि रूट भी इसके नहीं दिखते, मिट्टी भी कवर हो जाती है, तो ज़्यादा पानी होने से ये सड़ सकते हैं। तो इसको बारिश के पानी से बचाइए, रेगुलर वाटरिंग से बचाइए। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी बहुत सारे अच्छी वैरायटी में मिलते हैं। देखिए ये जो कलरफुल पत्तियां हैं वेरीगेटेड वैरायटी है, और यहाँ पे सिंगल कलर में है, तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको ओवर वाटरिंग से हमें बचाना है। और यहाँ पे बास्केट प्लांट है, ये भी ओवर वाटरिंग से हमें बचा के रखना है। बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है ये और अच्छा लगता है ये शेड में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ऐसे कुछ फूल पौधों के नाम जाने जिनको हमें रेन वाटर से और ओवर वाटरिंग से बचाना है।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे जुड़ सकें और नई नई वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और रिच भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप दूर दूर तक के लोग इसको देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। जितने भी प्लांट लवर हैं, अगर आप लाइक करेंगे तो इसकी रिच और भी आगे तक जाएगी और बहुत सारे लोग इससे लाभ उठा पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन का। So thank you so much guys.